1 2 3 इंडिया 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 इंडिया। देखिए अब तक सुनते आ रहे थे मेन इन ब्लू, अब टीम ब्रिगेड इन ब्लू, लेकिन विमेन्स की टीम। इसीलिए आज शगुफ्ता ने ब्लू कलर पहन लिया है, विमेन इन ब्लू। और मैंने इतनी ढूंढी जर्सी, इतनी ढूंढी जर्सी, बिल्कुल आज बस चलता तो हम वही पहनते हैं, हम सभी वही पहनते हैं। एग्जैक्टली। क्या बात। देखिए पूरा देश जश्न के मूड में है, तो जाहिर सी बात है हमारे स्टूडियो में जश्न कैसे ना हो, तो हमने यही प्लान किया था। सबसे पहले हम चीयर करेंगे क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे, मतलब अगर हम सभी चाहते बस चलता तो हम मुंबई में होते कल, क्यों देख रहे होते मैच। और इतनी मतलब क्राउड मैंने पहली बार देखा कि महिला टूर्नामेंट में इतना क्राउड है, इसीलिए हमें जर्सी नहीं मिल पाई, क्योंकि वहां जितने भी लोग बैठे थे ना सब ब्लू जर्सी में ले चुके हैं। नहीं, सबसे बड़ी और खास बात ये देखिए, क्या बॉलीवुड और क्या हमारी मेन क्रिकेट टीम और क्या हमारे वेटरन क्रिकेटर्स, हर कोई, सबकी नजरें कल बस एक ही जगह टिकी हुई थी, मुंबई में, जहां ये मैच चल रहा था। और मुझे लगता है मुंबई में अगर आपने देखा होगा मैच वगैरह स्टैंड्स पे, मुंबई में इनफैक्ट जो भी सेलेब्स थे किसी ने मौका नहीं छोड़ा, सब स्टैंड पे थे, सब स्टैंड पे थे। और ज्यादातर मुझे जब रोहित नजर आ रहे थे ना तो बड़े दिल को खुशी मिल रही थी। इनफैक्ट जब ट्रॉफी जीती गई थी तो उनके चेहरे पर ना वो इमोशन भी नजर आ रहा अच्छा इमोशन पर उनका क्लोजअप दिखाया जा रहा है, फ्लैग के साथ। और सारी लड़कियां जितनी भी जीती हैं, वैसे तो पूरी टीम को श्रेय जाता है, लेकिन सुबह वो उठी हैं, ट्रॉफी के साथ उठी हैं, वही इंस्टाग्राम पर आपको नजर आएगा। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे हालांकि आपको बता दो रोज हमारी एक सर्च चलती है अच्छी अच्छी खबरों की, और हमें शगुफ्ता को भेजना होता है, लेकिन आपको बता दें मुझे लगता है कि हम में से किसी को और दूसरी कोई खबर ही नहीं दिख रही थी, सिर्फ और सिर्फ विमेन इन ब्लू दिख रही थी और उनसे जुड़ी खबर है ना। मुझे लग रहा है कि आज सिर्फ और सिर्फ इसी को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। 52 साल बाद ये खुशी हमें मिली है, तो जाहिर सी बात है कि सेलिब्रेशन तो बनता ही है। बिल्कुल, और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी जो लड़कियां हैं वो किसी से कम तो है नहीं, तो देखिए किस तरह से बेहतरीन तरीके से हमारी बेटियों ने कल एक तरह से इतिहास लिखा है। और इसके पीछे शगुफ्ता देखिए रीजंस, देखिए 3 रीजंस मैं आपको बताऊंगी। ये अनरियल परफॉर्मेंस थी, ये सरियल परफॉर्मेंस थी, ये मैजिकल था। ये मैजिक कैसे हुआ है ग्राउंड में, देखिए जरा। सदियों तक फैंस को याद रहेगा भारतीय बेटियों का शानदार प्रदर्शन, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। यह ऐतिहासिक क्षण महिला क्रिकेट को और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जिस दिन भारतीय दल 7 बार वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसी दिन से ये फाइनल मैच के लिए इतना प्रेशर हमारा ऊपर आया है। महिला क्रिकेट में ये कभी नहीं हुआ था। मैं इसीलिए ये दल को बहुत बधाई देता हूं, और ये उनका मेहनत से भारतीय महिलाओं को बहुत बड़ा एनकरेज मिला है, और इससे महिला क्रिकेट को बहुत ज्यादा उन्नति होगा। विमेन्स क्रिकेट टीम की ये जीत पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। भारत की बेटियों ने साबित कर दिया कि बराबरी सफलता की वजह बन सकती है। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भरोसा किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इन्होंने दिखा दिया कि मिलकर चला जाए तो इतिहास रचा जा सकता है। ये बराबरी और विश्वास की जीत है। अभी WPL और पे पैरिटी ये सब से लगभग बहुत एनकरेज हो रहा था, लेकिन ये जब ट्रॉफी आ गया, दिस हैज गिवन अ डिफरेंट लेवल ऑफ सक्सेस टू इंडियन वीमेंस क्रिकेट। और इसके तरफ आज से भारतीय महिला क्रिकेट को और विश्व का जो महिला क्रिकेट है, ये एक अलग स्तर पे चला जाएगा। 3 साल पहले पास हुआ समान वेतन प्रस्ताव आज भारत की सबसे बड़ी खेल कहानी बन गया। 3 साल पहले उठाया गया BCCI का एक कदम अब पूरी दुनिया के लिए नया मानक बन गया है। BCCI ने अक्टूबर 2022 में महिला क्रिकेट टीम को समान वेतन देने का ऐलान किया था। मतलब इस फैसले के बाद महिला और पुरुष टीम को समान मैच फीस मिली। तब दुनिया भर में इस फैसले की खूब चर्चा हुई थी। समान वेतन नीति महिला खिलाड़ियों के लिए बड़ा मानसिक और व्यावहारिक बदलाव लाया। उन्हें यह भरोसा मिला कि उनकी मेहनत और योगदान को पुरुषों के बराबर सम्मान मिल रहा है। इससे खिलाड़ियों को पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगाने का मौका मिला। महिला क्रिकेट में अच्छे कोच, ट्रेनर और विश्लेषक जुड़ने लगे, जिससे पूरी टीम का स्तर ऊपर उठा। फिटनेस, फील्डिंग और रणनीति, हर डिपार्टमेंट में भारतीय महिला टीम और मजबूत हो गई। उन्होंने उस आत्मविश्वास के साथ खेलना शुरू किया जो बराबरी से आता है, और BCCI का ये फैसला गेम चेंजर साबित हुआ।
बीसीसीआई के समान वेतन को लागू करने के ठीक 3 साल बाद महिला टीम ने वो कर दिखाया जो किसी करिश्मे से कम नहीं। 3 साल बाद महिला टीम ने वनडे विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक जीत पर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर महिला टीम को बधाई दी। जय शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, महिला टीम की अपनी पहली चैंपियनशिप की ओर यात्रा बेहद शानदार रही। भारतीय टीम के जज्बे, दृढ़ संकल्प और कौशल ने पूरे देश को प्रेरित किया, लेकिन हमें उन नीतियों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने ये संभव बनाया। बढ़ा हुआ निवेश, समान वेतन, बेहतर कोचिंग स्टाफ और महिला प्रीमियर लीग के अनुभव ने टीम को बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार किया। इस जीत के बाद टीम पर इनामों की बारिश हो रही है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों और टीम के सपोर्ट स्टाफ के लिए बड़ा ऐलान किया है। हम लोग बीसीसीआई की तरफ से भी ये जीत के लिए हमारा जो टीम है उनका सब जो कोचेस है और जो सिलेक्टर्स है, सारे प्लेयर्स, कोचेस और सिलेक्टर्स के लिए जिसका मेहनत से आज ये ट्रॉफी भारत को मिला है, इसके लिए बीसीसीआई बहुत छोटा एक अमाउंट देने के लिए जा रहा हूं। हम लोग उनके लिए 51 करोड़ का एक रिवॉर्ड अनाउंस करता हूं। इसके अलावा भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनने पर 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 39.55 करोड़ रुपए मिले हैं। बीसीसीआई का ये नजरिया बताता है कि महिला विश्व कप में टीम इंडिया को मिली जीत कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस रणनीति का हिस्सा है। और अक्सर कहा भी जाता है कि असली सफलता तब मिलती है जब पूरा सिस्टम मजबूत हो, जब संस्थाएं खिलाड़ियों पर भरोसा करें और उन्हें बराबर का मौका दें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यकीनन इस पर संस्थाओं को तो बधाई की पात्र संस्थाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम मेहनत की बात करें, देखिए हर कोई अपना बेस्ट देता है, स्पेशली अगर हम खिलाड़ियों की बात करें, लेकिन जब ट्रॉफी हाथ में आती है तो बहुत बड़ी बात होती है। प्रेशर बहुत ज्यादा था। पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम सामने थी। ऑस्ट्रेलिया को जब हराया तभी प्रेशर में आ गई थी टीम की किस तरीके से रणनीति बनाई जाए कि दक्षिण अफ्रीका को भी हराना है, और इसमें कप्तान को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है। क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल, कैप्टन ने कहा भी कि जब हम मैदान पर उतरे थे तो इस सोच के साथ नहीं उतरे थे कि साउथ अफ्रीका की टीम को कम आंकेंगे। हम ये सोच के उतरे थे कि साउथ अफ्रीका की टीम भी उतनी ही तैयारी करके आ रही है जितनी हम तैयार हैं, तो 1-on-1 गेम होने वाला है। उसका नतीजा क्या हुआ? हम जीते। लेकिन उसके पहले की रणनीति जो अभी हमने स्टोरी देखी, 2022 में उसकी शुरुआत हो गई थी, यानी कि 3 साल पहले बीसीसीआई ने जब ये ऐलान किया कि बराबरी मिले जो पुरुष खिलाड़ी हैं और जो महिला खिलाड़ी हैं उनको भी, क्योंकि देखिए मेहनत दोनों करते हैं। जो शुरुआत हुई थी कि मेहनत उसी लगन से, उसी हार्ड वर्क के साथ महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी, तो फिर क्यों फीस अलग अलग? तो जब वो मिला, बीसीसीआई का साथ मिला, जब नई टीम बनी, नए कोच आए, तो उसके बाद देखिए जो कमाल लड़कियों ने कर दिखाया है, वो उसके पीछे जब आपकी पूरी टीम होती है तो रणनीति तो हो जाती है। लेकिन जब मैच हमने देखा तो उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी वजह से लगा कि हाँ मैच जीत पाए। मतलब टीम वर्क तो होता ही है। उसमें जब दीप्ति शर्मा ने जब बड़ी बड़ी विकेट ली थी, जो उन्होंने बैटिंग की, जो रन्स बनाए, शेफाली वर्मा ने जो किया, मतलब उसके बाद से जब लगता है ना कि हाँ अब हम मैच जीतने वाले हैं, तो वो खुशी ही अलग थी। अच्छा, वो जो आपने जिक्र किया कि 2022 की जो पहल थी, उस पे एक लाइन और ऐड ऑन कर दूं कि उसके बाद ही बहुत सारे माता पिता को ये भरोसा हुआ कि हाँ हम अपनी बेटियों को भेज सकते हैं ऐसे खेल में भेजा। और जब ये टीम जीतती है, उसके बाद आज सुबह ही मैं पढ़ रही थी कहीं कि अब लड़कियों में इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनके पेरेंट्स में इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम इनको क्रिकेट में भेज सकते हैं। बिल्कुल, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सेलिब्रेशन किस तरीके से की जा रही है, आतिशबाजियां हो रही है, मिठाई खिलाई जा रही है, सेल्फीज ली जा रही है। कैसे सेलिब्रेट किया इस विन को, आप भी देखिए। हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पूरा देश उल्लास में डूबा है। दिवाली के महज चंद दिनों बाद ये दूसरा उत्सव है जिसे पूरा देश एक साथ मना रहा है। इस उत्सव को सेलिब्रेट करने का मौका दिया है देश के विश्व विजेता बेटियों विमेन इन ब्लू ने, जिस पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला
विमेन्स वर्ल्ड कप है, मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, आज पूरा देश एक रंग में रंगा है। ये रंग जीत का है, बेटियों के संकल्प का है, बेटियों पर भरोसे का है, बेटियों के आत्मविश्वास का है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में चल रहे वर्ल्ड कप फाइनल में जैसे ही साउथ अफ्रीका का आखिरी विकेट गिरा, पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। बेटियों की जीत पर देश भर के लोगों की खुशियां आतिशबाजी बनकर फूट पड़ी। इंडिया जीत गई है एंड हमने सबको दिखा दिया कि हम लोग के जो बॉयज है वो टफ नहीं, हम लोग की वुमेन्स भी उतनी ही टफ है। सो बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस एंड स्पेशली द टीम। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी महिलाएं हर चीज में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं और ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। हर महिला ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। वेरी थ्रिलिंग, वी आर हियर फॉर देम एंड लव वुमेन वर्ल्ड कप एंड और ये भारतीयों के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ा गर्व का पल है सर। हमारी खुशी का एहसास नहीं करा सकते। और भारतीय क्रिकेट के लिए 2024 में हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप जीता, 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जीती, 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला था और ये 2025 में ही हम लोग जीत रहे हैं वुमेन्स वर्ल्ड कप। बहुत ज़्यादा बड़ा हम लोगों के लिए दिल छूने वाला काम है। मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रहा हूँ सर, इतनी बड़ी बात है। हमारी छोरियां किसी से कम है क्या? बस वही, हमारी छोरियां किसी से कम नहीं है। ये नजारा किसी एक शहर का नहीं, किसी एक गली का नहीं, किसी एक मोहल्ले का नहीं, पूरे देश में हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले का नजारा एक जैसा दिखा। हर जगह लोग सड़कों पर नाचते झूमते नजर आए और इंडिया इंडिया के नारे लगाते नजर आए। टीम इंडिया की जीत की सुपरस्टार रही शेफाली वर्मा के घर रोहतक में भी लोग जश्न में डूब गए। अपने गांव, घर की बेटी के हरफनमौला प्रदर्शन से गदगद लोगों ने आतिशबाजी कर और डीजे की धुन पर थिरकते हुए एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। बहुत ज्यादा खुशी है, पूरे देशवासियों को खुशी है, सारे हरियाणा वासियों को खुशी है बहुत ज्यादा। टीम जीती, सभी कर रहे थे जी। अब मैं क्या, पूरा देश कर रहा था कि वर्ल्ड कप एक बार अपने देश में ही आ जाए, बस परमात्मा ने सब कुछ। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही दीप्ति शर्मा के घर आगरा में भी लोग अपनी बेटी के हरफनमौला प्रदर्शन से उल्लास में डूब गए। दीप्ति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये हमें उम्मीद थी, वो खरी उतरी। अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए बेटी दीप्ति शर्मा, पूरी टीम इंडिया को बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो, सभी को बधाई हो। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया दीप्ति का आज। उसने मैच ऐसा लग रहा था मैं हारते हारते बचा लिया और उसका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। भारतीय टीम स्क्वाड की मेंबर क्रांति गौड़ के घर छतरपुर में लोगों ने डीजे पर डांस कर मिठाई बांटी और जीत को सेलिब्रेट किया। क्रांति गौड़ की बहन अपनी विजेता बहन का स्वागत करने के लिए बेताब नजर आएंगी। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारी टीम इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीती है और उसमें मेरी बहन है क्रांति, उसने वो भी उस टीम का हिस्सा रही है और पहली बार उसने वर्ल्ड कप खेला और वो उस टीम वो जीत कर आई है, तो बहुत खुशी हो रही है। और हमारे देश की लड़कियां पहली बार वर्ल्ड कप जीता है तो उसकी खुशी बहुत हो रही है और हमारे यहाँ सब मिठाई सब बांट रहे हैं, बाजे बाजे डांस करेंगे और सबको बहुत खुशी है। आप बस देखिए, उनका बहुत अच्छे से वेलकम भी करेंगे। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है जिसे भारतीय महिला क्रिकेट ने पिछले कुछ वर्षों में मजबूत किया है और अगली पीढ़ी को प्रेरित किया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इंडिया ने लेडीज़ ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता है और ये बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं जब बड़ी होगी तो मैं भी एक क्रिकेटर ही बनूँगी, अपने देश का नाम रोशन करूँगी। आज हरमनप्रीत की कैप्टनसी में इंडिया इतना अच्छा खेली, हमें बहुत प्राउड है। जैसे समृति मंदाना खेली, हमें बहुत प्राउड है। और जो जैसे भी खेली, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।
भारत के हर दिल में ये जीत खुशी की लहर लेकर आई है। हरमनप्रीत ने जिस जीत की नींव रखी है, यकीन है कि आने वाले सालों में उस पर जीत की ऐसी बुलंद इमारत खड़ी होगी जिसकी ऊंचाई आसमान को छूती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, विश्व चैंपियन टीम की एक और खास सदस्य क्रांति गौर ने अपनी खुशी को गुड न्यूज टुडे के साथ शेयर किया है। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी खुशी गुप्ता ने, सुनिए जरा। हेलो एवरीवन, मेरे साथ इस वक्त है वर्ल्ड चैंपियन क्रांति गौर। और ये वर्ल्ड चैंपियन जब नाम के आगे लगता है, वो फीलिंग क्या है? प्राउड। दोस्तों, पहले जिसकी मैं पहले 10 घंटे भी सोते थे ना, तो लगता नहीं था नींद आई है। आज हम लोग 3 घंटे सोए, बस बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि ये जीत कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी विमेंस क्रिकेट के लिए, क्योंकि अब देखिए लड़कियां जो है अब क्रिकेट को और अपनाने लगेंगी। बड़ी जीते हुए तो लड़कियां भी, और क्या क्या ये मैंने देखा आज ही, मुझे एक फोटो भेजा, छोटी छोटी बच्चियां यूनिफॉर्म लेकर पहन के ग्राउंड पहुंचे हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मतलब वो छोटे से सिटी, छोटे से शहर में छोटे छोटे बच्चे, 15-20 बच्चे थे, तो उन्होंने वो तो कॉम्बिनेशन बोला, लग रहा था ये भी फ्यूचर कभी तो। टीम इंडिया ने अपना पहला आईसीसी महिला विश्व कप जीतकर एक यादगार प्रदर्शन किया। ऐसे में ऑलराउंडर अमनजोत कौर ने भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। हमारी सहयोगी खुशी गुप्ता ने अमनजोत से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। वर्ल्ड चैंपियन अमनजोत, कैसा लग रहा है ये जीत? हर बार बात करते थे कि भारत उस लाइन तक पहुंचता था लेकिन क्रॉस नहीं कर पाता था, लेकिन दिस टाइम इट इज फॉर इंडिया। अभी जैसे आपने बोला था, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। वर्ल्ड चैंपियंस फाइनली, नहीं सबने बहुत ज़्यादा वेट किया। हम हर बार ऐसे थोड़ा थोड़ा करके रह जाते थे, पर हमने बात की थी कि हम ये थोड़ा नहीं रखेंगे, हमें आज इधर ही ख़त्म करना, और हमें ये चाहिए ही चाहिए था। हमारे लिए नहीं, क्राउड के लिए, लोगों के लिए जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, स्पेशली उनके लिए, और ये वुमेन्स क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा वुमेन्स क्रिकेट में, क्योंकि यंग गर्ल्स आएंगी तो एक वो मोटिवेशन मिलेगी, एक वो इंस्पिरेशन होगी कि हमें भी क्रिकेट खेलना है। टर्निंग पॉइंट तो रहेगा, और स्पेशली जैसे क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है WPL के आने से, पेरेंट्स, मैंने 4-4, 5-5 साल के बच्चों को, पेरेंट्स को देखा है बताते हुए कि हमें इन्हें क्रिकेट में डालना है, हमें चाहिए कि ये लोग फ्यूचर बनाए। पहले बहुत ऐसे कहते थे कि स्पोर्ट्स में लड़कियों का कोई फ्यूचर नहीं है, आपको साथ में जॉब चाहिए, कुछ चाहिए, पर अभी पेरेंट्स खुद उनको ऐसे पुश करता है कि जाओ स्पोर्ट्स में जाओ, बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो महिला क्रिकेट में भारत का सपना पूरा हो गया है और इस जीत पर पूरी टीम उत्साहित है। वर्ल्ड चैंपियन टीम की सदस्य जेमिमा रॉड्रिक्स से भी गुड न्यूज टुडे की एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। के साथ इस वक्त है वर्ल्ड चैंपियन जेमी, आप बताइए, क्योंकि ये शायद हर बार हम बात करते थे कि चैंपियन बनना है, इंडियन टीम वहां तक पहुंचती है लेकिन लाइन क्रॉस नहीं हो पाती। दिस टाइम यू हैव डन इट। This team is different. All I'd say, this team is different. I think more than anything else, what stood out for me in this tournament is that, you know, we didn't have a smooth ride. We had ups and downs, but each other looked out for each other. There was always, when someone was crying, there's someone going there, giving their shoulder to cry on. And that's what a real champion team is all about. You know, it's not about winning 10 matches straight in a row. It's knowing how to pick yourselves up after a fall, and that's what this team did. ट्रू। जेमी, आपकी वो पारी सेमीफाइनल में शायद जिसने एक हर फैन के अंदर जोश दे दिया कि जी ये टीम जीत रही है, उस पारी के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं क्या बोलूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से। आई थिंक आई वाज जस्ट चोजन टू बी इन दैट मोमेंट, और ऐसे लग रहा था कि सब स्क्रिप्टेड था, पता है, मतलब मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, आई वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट हैपेंड। It just felt like it was all scripted by someone above, by God above, and yeah, I mean, I'm just so grateful that I could contribute to my team in the semi-final and defeat Australia. जेमी, मैं सच बताऊं, मैं बाहर थी सेमीफाइनल के बाहर, आज भी मैं बाहर थी, सबकी जुबान पर एक नाम था और वो आपका नाम था, बिकॉज वो पारी जिस तरह से आपने खेली और आपने बताया किस तरह से वो बीते महीने आपके लिए टफ रहे थे, लेकिन यही शायद एक एथलीट, यही एक वॉरियर की निशानी है कि जी उन सब चीज़ों से आगे निकलकर यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग। Yeah, I think one thing I think God has put inside of me is to not give up, and sometimes all you have to do is just show up on days when it's hard and things just fall into place. So I mean, I know a lot of people go through whatever I went through and so much more, but I would just say that, you know, sometimes all you have to do is just hang in there. Things do get better. So yeah.
थैंक यू सो मच जेमी, आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, एंजॉय करिए, ये मोमेंट आपका है। और बस ये था कि इस मैच में क्या ऐसा लगा था कि जी कहीं पर फंस रहा है मैच और हम छोड़ तो नहीं देंगे मैच, कोई वो मोमेंट आया था, क्रूशियल मोमेंट? I think we know with a team like South Africa, we cannot take it lightly. You know, in the past we've had games where you know they got the better out of us. So I think वो एक belief था कि हम लोग ने dressing room में after the first innings we had a conversation कि you know this is our moment, this is our time, and we want to do it for each other, and we will give our lives out. वो बोलते हैं ना, you'll die out there but you'll come and win. Like जीत के आऊंगी पर हार नहीं मानूंगी कभी भी, तो वही हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जेमी, थैंक यू सो मच। देखिए वहीं गुड न्यूज टुडे ने क्रिकेटर राधा यादव से भी टूर्नामेंट से जुड़े उनके अनुभवों को जाना। राधा यादव ने बताया कि कैसे टीम ने धैर्य और भरोसा रखते हुए कमबैक किया। सुनिए उन्हें। वर्ल्ड चैंपियन राधा यादव, कैसा लग रहा है ये सुनकर? बहुत अच्छा लग रहा है और सबको देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बीच में मैच जब चल रहा था क्या ऐसा लगा कि जी हम फंस रहे हैं, लेकिन आज कर कर दिखाना है, क्योंकि हर कोई सिर्फ सवाल उठाता था लेकिन जो जवाब आज परफॉर्मेंस से मिला है उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने बिल्कुल ऐसे नहीं सोचा कि भले उनके रन्स भी आ रहे थे बट हम एज ए टीम अंदर बहुत ही काम थे। हमको पता था क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 मैचेस में फेल हो चुके थे, तो हमारे पास वो एक चीज़ था कि कमबैक कैसे करना है, तो हमको वो चीज़ का एक्सपीरियंस मिल चुका था, तो अभी हमने वही एग्जीक्यूट किया एंड में। कप्तान ने इस मैच से पहले क्या कहा था कि जी कैसे अंदर किस तरह से परफॉर्मेंस देनी है? कुछ नहीं, वो जस्ट बोले स्माइल करो, एंजॉय करो, इतना हार्डवर्क किया है, बस एक फाइनल पुश और बिंदास होके खेलो। तो देखिए मैंने आपको कहा था ना कि पूरा देश और साथ ही साथ पूरा बॉलीवुड भी अगर हम कहें तो इस मैच को देख रहा था और उसके बाद बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। क्रिकेट और बॉलीवुड का हमेशा से गहरा कनेक्शन रहा है और इन दोनों ही क्षेत्रों से जुड़े कुछ सेलेब्स ने तो ऐसे में एक दूसरे को जीवन साथी भी बनाया। और इस बीच क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा ही नाम जो महिला चैंपियन टीम का हिस्सा है, उनकी खूब चर्चा हो रही है। देखिए ये महिला क्रिकेटर अच्छी बल्लेबाज हैं और एक सिंगर कंपोजर के साथ उनका रिश्ता कई सालों से रहा है। नाम है स्मृति मंधाना, जिनकी पलाश मुच्छल के साथ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने की खबर काफी सुर्खियों में है। एक तरफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी दिलाकर देशवासियों को गर्व करने का जश्न मनाने का मौका दिया। पूरा देश उन्हें चीयर कर रहा है, उन्हें बधाइयां दे रहा है। तो वहीं वुमेन्स क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना की भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन ये चर्चा टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर नहीं बल्कि उनकी शादी को लेकर हो रही है। जी हाँ, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जल्द ही स्मृति अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल को अपना जीवन साथी बनाने वाली हैं। पलाश मशहूर प्लेबैक सिंगर पलक मुच्छल के भाई हैं। तो क्या वाकई में क्रिकेट के मैदान पर अपने बल्ले से उम्दा और यादगार पारियां खेल रही स्मृति मंधाना अब बॉलीवुड में मुच्छल फैमिली की बहू बनने वाली हैं? हालांकि स्मृति और पलाश की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन साउथ अफ्रीका को फाइनल में मात देने के बाद ट्रॉफी के साथ पलाश और स्मृति की ओर से शेयर की गई ये तमाम तस्वीरें शादी की खबरों को हवा तो दे ही रही हैं। साल 2024 में स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने अपने रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम के जरिए पब्लिक किया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी महीने 20 नवंबर को कपल की शादी हो सकती है और ये सेरेमनी स्मृति के होम टाउन महाराष्ट्र के सांगली में हो सकती है, जहां उनकी परवरिश हुई है। एक इवेंट के दौरान पलाश और स्मृति की मुलाकात दोस्ती से प्यार में बदली। इस दौरान कपल के रिलेशन को लेकर फैंस के बीच चर्चा भी खूब रही, लेकिन अब फैंस के बीच नेशनल क्रश पुकारे जाने वाली स्मृति की इसी महीने यानी नवंबर में शादी का ये सरप्राइज जाहिर है उनके फैंस को हैरान जरूर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पृथ्वी की तरफ आता एक धूमकेतु, आपको बता दें इन दिनों अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है। इस धूमकेतु की चाल और इसका रंग देखकर स्पेस साइंटिस्ट हैरान है। और बिल्कुल देखिए, खास बात यह है कि सूरज के करीब से गुजरते ही
इस धूमकेतु का रंग बदल गया। अब सभी वैज्ञानिकों की निगाहें 19 दिसंबर पर टिकी हैं, जब ये धूमकेतु धरती के सबसे करीब से गुजरेगा। दूर अंतरिक्ष से धरती की तरफ आता एक चमकीला धूमकेतु। वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना 3I एटलस कॉमेट। 19 दिसंबर को आएगा धरती के सबसे नजदीक। जुलाई के महीने में चिली के एक टेलीस्कोप ने इस धूमकेतु को पहली बार देखा था। अंतरिक्ष में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता ये धूमकेतु आकार में अमेरिका के मैनहट्टन शहर के बराबर है। सूरज का चक्कर लगाता हुआ ये धूमकेतु गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपना रास्ता बदल रहा है, लेकिन इसकी चाल को गुरुत्वाकर्षण के अलावा कुछ और ताकतें भी प्रभावित कर रही हैं और इन ताकतों की पहेली को सुलझाने में इन दिनों दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट जुटे हैं। इस धूमकेतु की चाल के साथ साथ इसकी चमक और इसका रंग भी वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। ये धूमकेतु 29 अक्टूबर को सूरज के सबसे करीब पहुंचा था। यहाँ पहुंचते ही इसकी चमक 16 गुना बढ़ गई और इसका रंग नीला हो गया। सूरज के करीब से गुजरने के बाद 19 दिसंबर को ये धूमकेतु पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा। जब ये धूमकेतु पृथ्वी के नजदीक होगा तो इसकी दूरी करीब 26.9 करोड़ किलोमीटर होगी। नासा के 3 उपग्रहों ने इस धूमकेतु की तस्वीरें ली हैं। इन तस्वीरों को देखकर नासा के वैज्ञानिकों को लगा कि इससे कार्बन गैस निकल रही है। अंतरिक्ष में कार्बन गैस नीले रंग की दिखती है, लेकिन ये नीला रंग इतना चमकदार क्यों था, ये वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पाए हैं। धूमकेतु की तस्वीरें सामने आने के बाद इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि कोई एलियन स्पेसशिप हो सकता है, लेकिन नासा ने पुष्टि कर दी कि एक प्राकृतिक धूमकेतु है, कोई एलियन स्पेसशिप नहीं है। नासा के मुताबिक ये धूमकेतु हमारे सौरमंडल से करीब 2 गुना पुराना हो सकता है, यानी धूमकेतु की उम्र करीब 9 अरब साल हो सकती है। 3I एटलस धूमकेतु इस बात का एहसास करा रहा है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। इस धूमकेतु से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसकी रोशनी और रफ्तार की मदद से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने का फॉर्मूला तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम की बात करेंगे क्योंकि अक्टूबर से लोगों को गर्मी से निजात मिली और ठंड का एहसास होने लगा और नवंबर आते आते इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है और लोगों का मानना है कि जब अक्टूबर से ही ठंड का एहसास होने लगा था तो जाहिर सी बात है कि दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए इस ठंड के लिए, क्योंकि इस उलट मौसम विभाग का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्टूबर में रिकॉर्ड बारिश के बावजूद भी सामान्य सर्दी की उम्मीद है, यानी इस साल उत्तर भारत में कोई कड़ाके की ठंड नहीं पड़ने वाली। उत्तर भारत में अक्टूबर से ही ठंड का एहसास होने लगा था। अब तो हालात ये हो गए हैं कि पंखे की स्पीड कम होते होते बंद होने के कगार पर है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आए चक्रवाती तूफान ने बारिश के साथ ठंड को भी बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए पूरे उत्तर भारत में नवंबर के पहले हफ्ते से ही गुलाबी ठंड महसूस की जाने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखा वाले हिस्से में फिलहाल ला नीना की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये कमजोर है। अनुमान है कि ये स्थितियां नवंबर और दिसंबर 2025 तक बनी रह सकती हैं। ला नीना एक मौसम संबंधित घटना है। इसमें प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ठंडा हो जाता है, जिसका असर पूरे दुनिया के मौसम पर पड़ता है। भारत में आमतौर पर ला नीना के समय अच्छी बारिश होती है और सर्दी थोड़ी ज्यादा पड़ सकती है। फिलहाल ला नीना की स्थिति कमजोर है, इसलिए मौसम विभाग का कहना है कि भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना कम है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिन का न्यूनतम तापमान ज्यादातर इलाकों में सामान्य से कम रहेगा। उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, दक्षिणी प्रायद्वीप और हिमालय की तलहटी के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर जगह ऐसा ही तापमान रहेगा। रात का तापमान देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से ऊपर रहेगा, यानी रातें कुछ गर्म रहेंगी। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में रातें ठंडी हो सकती हैं। जब अक्टूबर में अचानक से मौसम बदला हुआ है और लोगों को सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा था, तो ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी। लेकिन मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया उससे लोगों को राहत मिलेगी।
आमतौर पर हर साल उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है। कई राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तापमान 10 डिग्री के नीचे चला जाता है, जिससे शीतलहर चलती है। लेकिन इस बार ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भोले बाबा की नगरी काशी में देव दीपावली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी काशी में गंगा के घाटों पर लाखों दिए जलाने की योजना है, जिसके लिए भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि साथ ही साथ इस दौरान लेजर शो, ग्रीन आतिशबाजी और 3D प्रोजेक्शन मैपिंग जैसे कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो माहौल को मनमोहक बना देंगे। उन्नीस अक्टूबर को रामनगरी अयोध्या में शानदार दीपोत्सव मनाया जा चुका है। देश के कोने कोने में 20 अक्टूबर को दिवाली भी धूमधाम से मनाई जा चुकी है। लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हर साल की तरह इस बार भी अनूठे दीप पर्व का अवसर अब आ रहा है। कार्तिक पूर्णिमा की पावन तिथि पर 5 नवंबर को इस बार यहाँ एक बार फिर से भव्य दिव्य देव दीपावली मनाई जाने वाली है। तब वाराणसी में गंगा किनारे 84 घाट लाखों दियों से जगमग होंगे। गंगा तट पर दीपमालाओं का ऐसा ही अलौकिक नजारा दिखेगा। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा को स्वर्ग से देवता स्वयं यहाँ दिवाली मनाने आते हैं। धर्मशास्त्रों और पुराणों में काशी की देव दीपावली की जिस छटा की चर्चा मिलती है, वही एक बार फिर से यहाँ पर जीवंत होने वाली है, जब कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर न केवल गंगा की लहरें दीपों की रोशनी से झिलमिलाएंगी, बल्कि बनारस के तमाम मंदिर, कुंड और लोगों के घर आंगन भी दियों से रोशन होंगे। क्योंकि इस बार यहाँ पर देव दीपावली के पर्व को यादगार बनाने के लिए यहाँ 15 लाख दिए जलाने की तैयारी की गई है। हम देव दीपावली मनाएंगे। इसमें जैसे विगत सालों में जो करते आ रहे हैं, इसमें हम लोग लगभग 15 लाख दिया लगाने का योजना है। उसके लिए अलग अलग टीमें बनी है, सबकी कार्य निर्धारित है, गार्डवार ड्यूटी लग गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी अलग से सुरक्षा प्लान और ट्रैवल एडवाइजरी प्लान भी बन गया है। वाराणसी में इस बार देव दीपावली की भव्यता देखते ही बनेगी, क्योंकि इस वर्ष यहाँ पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच दीपोत्सव के साथ साथ विशेष लेजर शो, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और ग्रीन आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। तो लेजर शो और प्रोजेक्शन मैपिंग का भी रहेगा, जो चेत सिंह घाट पे जो हर साल जो करते हैं, और आतिशबाजी का भी इस बार का जो आयोजन किया जाएगा। तो ये जैसे पिछले साल जो इवेंट है, ऐसे इस साल भी वो रहेगी। देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी में इस बार दीपोत्सव के साथ जिन कार्यक्रमों की तैयारी की गई है, उनमें 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए यहाँ पर काशी कथा का 25 मिनट का विशेष शो होगा, जिसमें युगों युगों से चली आ रही काशी की जीवन यात्रा की झलक दिखाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर 8 मिनट के भव्य लेजर शो का आयोजन भी किया जाएगा। तो साथ ही लोगों को 10 मिनट की ग्रीन आतिशबाजी का भी आनंद लेने का मौका मिलेगा। इस तरीके से इस बार देव दीपावली के उत्सव में इतिहास और आधुनिकता का अनूठा संगम नजर आने वाला है। माना जा रहा है कि लगभग 20 लाख लोग इस उत्सव में भाग लेने पहुंच सकते हैं। लिहाजा प्रशासन ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ट्रैफिक और भीड़ को संभालने के लिए भी खास इंतजाम किए हैं, ताकि आम काशीवासियों के साथ साथ दूर दूर से आए सैलानियों को भी यहाँ पर देव दीपावली के सालाना उत्सव का भरपूर आनंद लेने का अवसर मिले। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको 2 कहानियां दिखाएंगे जो वाकई मिसाल है, और ये कोई बॉलीवुड स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि दोस्तों की मेहनत, लगन और प्रतिभा की ऐसी मिसाल है जिसका आज कोई सानी नहीं है। जी हाँ, देखिए, एक तरफ 22 साल के जेप्टो के ओनर कैवल्य और आदित्य हैं, जो आज युवा बिलियनेयर्स में शीर्ष पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली के 22 साल के ही 3 दोस्तों की तिकड़ी, जिसमें 2 देसी और 1 अमेरिकन शामिल है। दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में शामिल होने का नया इतिहास रच दिया। देखिए, ग्लोबल स्टेज पर खुद को साबित करने की ये कहानियां। बाईस साल के ये 2 दोस्त आज की तारीख में बड़ा नाम हैं, युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं और इस बात की तस्दीक करते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीम वर्क तो है ही,
साथ ही ये भी सिद्ध करते हैं कि कामयाबी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। दरअसल खुशखबरी ये है कि M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 की लिस्ट में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और शाहरुख खान जैसी अरबपति हस्तियों के बीच आज 22 साल के ये दोनों युवा बिलियनियर अपना परचम लहरा रहे हैं। महज 19 साल की उम्र में इन दो दोस्तों कैवल्य वोहरा और आदित्य पालीचा दोनों दोस्तों ने 2021 में कोरोना के वक्त मिलकर एक ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी ज़ेप्टो की नींव रखी। कंपनी साल 2023 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई थी। कैवल्य और आदित्य दोनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ में पढ़े थे। विदेश से मुंबई लौटने पर दोनों ने ऑनलाइन फूड ऐप से खाना ऑर्डर किया। फूड 10 मिनट में आ गया और ज़ेप्टो का आइडिया उनके दिमाग में आ गया। उन्होंने सोचा कि जब 10 मिनट में खाना पहुंच सकता है तो ग्रोसरी क्यों नहीं। आज ये दोनों युवा अरबपतियों की लिस्ट में टॉप पर हैं। कैवल्य वोहरा की नेटवर्थ 4,480 करोड़ और आदित्य पालीचा की नेटवर्थ 5,380 करोड़ रुपए है। 10 मिनट वाले आइडिया से खड़ा आज उनका क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न स्टार्टअप ज़ेप्टो भारत में अपने सेक्टर की बड़ी कंपनियों में शुमार है और ये दोनों दोस्त आज दुनिया के युवा अरबपति बन चुके हैं। 22 की उम्र में कमाल तो इन तीन दोस्तों ने भी कर दिखाया है। सिलिकॉन वैली में दो देसी हीरो आदर्श हीरेमठ, सूर्या मिधा और एक अमेरिकन ब्रेंडन फूडी ने मरकोर कंपनी बनाई। आदर्श, सूर्या और ब्रेंडन ने महज 22 साल की उम्र में 2.2 अरब डॉलर नेटवर्थ हासिल कर मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़ दिया है। इन तीनों की कहानी बेलारमाइन कॉलेज प्रिपरेटरी सैन होजे के एक ऑल बॉयज जेसुइट स्कूल से शुरू हुई थी। हाई स्कूल के बाद ब्रेंडन फूडी अर्थशास्त्र के लिए जॉर्जटाउन गए, हीरेमठ कंप्यूटर साइंस के लिए हार्वर्ड गए और मिधा विदेशी सेवाओं के लिए जॉर्जटाउन गए। आगे चलकर सिलिकॉन वैली की एक स्टार्टअप ने तीनों को फिर साथ ला दिया। साल 2023 की शुरुआत में कॉलेज के दूसरे साल में ही उन्होंने थियल फेलोशिप से मिले $1 लाख से AI पर चलने वाले प्लेटफॉर्म मार्कोर को लॉन्च किया। भारत के हजारों कोडर्स, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स आज मार्कोर के जरिए ओपन AI जैसे दिग्गजों के लिए काम कर रहे हैं। जकरबर्ग को 23 साल की उम्र में $1 बिलियन मिले थे, जबकि मार्कोर की तिकड़ी ने 22 साल की उम्र में $2.2 बिलियन से ज्यादा कमा लिए। यानी कैवल्य हो, आदित्य हो, चाहे आदर्श, सूर्या और ब्रेंडन हो, जिस उम्र में युवा घूमने फिरने और मस्ती में समय गंवाते हैं, उस उम्र में इन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट को ग्लोबल स्टेज पर शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया है। उम्मीद है देसी दिमाग आने वाले सालों में कमाल दर कमाल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, लखनऊ इस शहर का जिक्र जब भी होता है तो उसकी पहचान ही नवाबी अंदाज में की जाती है, या फिर यूं कहें कि जहां खाना बनाना एक क्रिएटिविटी प्रोसेस है और खाने को परोसना एक संस्कार, तभी तो यहाँ का जायका हर खाने वाले को याद रहता है। हालांकि लखनऊ की लज्जत को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अलदेहा स्वाद से रची बसी गलियों का ये शहर पुराने जमाने से ही अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए है और लखनऊ की इसी तहजीब और संस्कार को एक खासियत के रूप में यूनेस्को ने पहचाना और उसे क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है। यानी एक ऐसा सम्मान जो किसी भी जगह की पाक कला विरासत को संजोए रखता है। आ जाए थोड़ा अदब मुझ में भी और मैं भी लखनऊ का स्वाद हो जाऊं। हम इस वक्त लखनऊ के इदरीस बिरयानी में हैं। सालों पुरानी स्थापित ये दुकान भी लखनऊ का जायका दशकों से, सालों से परोस रही है। यहाँ की इदरीस बिरयानी तो विश्व विख्यात है और अब यूनेस्को ने भी इस बात को मान लिया है कि लखनऊ की तहजीब ही नहीं बल्कि लखनऊ के जायके में कुछ तो बात है जो इसे चाइना, स्पेन, दुबई जैसे बड़े बड़े देशों के साथ एक साथ विश्व पटल पर रखती है। इसके मुरीद प्रधानमंत्री मोदी भी हो गए हैं जो लखनऊ देश को, विदेश को आमंत्रित कर रहे हैं और यहाँ के जायके की बात कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने 1968 में दुकान खोली थी और 87 से मैं देख रहा हूँ दुकान और बैठता हूँ
और ये सुनकर बहुत खुशी महसूस हुई। एक गर्व की बात है कि अल्लाह का एहसान बहुत बड़ा है और मोदी जी की भी उनकी भावनाएं, उनकी कदरदानी जो है उस तरीके की है कि अपने देश के हित में जो है उन्होंने सोचा और अल्लाह ने उनके ज़रिए से ये चीज़ पसंद कराई। 9 बजे से बननी शुरू हो जाती है और रात तक ये जो है बनती रहती है। किस तरीके से पकवान बनता है? मैंने सुना है कि आप दूध का, मलाई का प्रयोग करते हैं। दूध और मलाई का प्रयोग करते हैं और मसाले वगैरह भी हैं। बाकी अल्लाह ने हाथों की फनकारी दी है, कारीगरी दी है, जो अल्लाह ताला पकवाता है इसमें मज़ा डाले हुए है। चाहे दुकान टुंडे कबाबी की हो, इदरीस बिरयानी हो या कुछ दूर बनी प्रकाश की कुल्फी हो, लखनऊ के खान पान ने दिखा दिया है कि लखनऊ से आगे खान पान के मामले में, वैरायटी के मामले में कोई भी नहीं है। बहुत खुशी है मुझको, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके लिए तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है लखनऊ के बारे में और मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मेरी कोशिश यही है कि जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा दिया जाए, इसमें और क्वालिटी को और अच्छा किया जाए और भी जो है वैरायटी बढ़ाई जाए। मैं सोच रहा हूँ आगे चल के, लेकिन इसमें जो है हमें हुकूमत से भी जो है मदद की ज़रूरत है। कबाब्स की बात करें, बड़े पॉपुलर हैं यहाँ के कबाब्स। क्या क्या कैसे बनाए जाते हैं कबाब? क्या ऐसा है जो लोगों को यहाँ खींचता है? भाई जो इसमें मसाले पड़ते हैं वो इसमें जो है यूनानी टिप, जो डाइजेशन को सही रखता है, बदहज़मी नहीं होगी, साइड इफेक्ट नहीं होगा और जितनी भी चीज़ें हैं सब ऊपर वाले के हुक्म से बनती हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, आप लोग स्टेशन से स्पेशली खाने आए हैं। अच्छा, स्टेशन से आए हैं? सामान वहाँ रखा हुआ है, स्पेशली खाने के लिए आए। रिक्शा हमारा खड़ा हुआ, अब जा रहे हैं वापस। लखनऊ के हैं, बाहर के? बाहर से आए हैं हम लोग। कहाँ से आए हैं? रुड़की से। रुड़की से। आप? जी मैं भी दिल्ली से हूँ, बस आज लखनऊ रुकना हुआ तो इनका जो शोहरत है, नाम है, तो मैंने कहा रील में खूब टुंडे कबाबी देखा होगा। बस पहली बार? हाँ पहली बार आया हूँ यहाँ। आपका? पहली बार। 40 साल पहले मैंने वालिद से पूछा कि इतने छोटे बच्चे से आप जनाब पर क्यों बात करें, तो वालिद ने फरमाया कि बेटा ये लखनऊ है, यहाँ की डिश और तहजीब इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। ख़त्म, ड्रॉप द मैटर फॉर एनी डिस्कस।